जब पांडुपुत्र द्रौपदी को विवाह करके हस्तिनापुर में आए और जब सभी लोगों को बताया तो भीष्म पितामह को जैसे ही ये पता चला तो भीष्म पितामह बहुत गुस्सा हो गए और उनका ये कहना था कि ये अधर्म है, क्योंकि वो इस चीज़ के पीछे के हिडन रीज़न को नहीं जानते थे। वो बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने पांडुपुत्रों से बात करना भी ज़रूरी नहीं समझा। अगली सुबह वो सूर्य को अर्घ्य देने के लिए गए और जब वो सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे तो उनका अर्घ्य जैसे जम सा गया, मतलब वो जो सूर्य को अर्घ्य देने की कोशिश कर रहे थे वो पानी जैसे जम गया, जैसे सूर्य ने उस अर्घ्य को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने अधर्म किया है, उनके राज्य में अधर्म हुआ है और इसीलिए ईश्वर मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसी दौरान वहाँ पर द्रौपदी आई और द्रौपदी ने उनसे बात करने की कोशिश की और उनसे पूछा कि आप ये बताइए कि इसको आप अधर्म कहते हैं, तो अधर्म को ठीक करने का रास्ता क्या है? तो भीष्म पितामह कहते हैं कि अधर्म को ठीक करने का तो केवल एक ही रास्ता है और वो है यम का रास्ता। तो द्रौपदी कहती है कि यम का रास्ता तो मतलब ये है कि मृत्यु को एक्सेप्ट कर लिया जाए। अब अगर मरने के बाद इंसान की आत्मा की शुद्धि होती है तो मतलब ही क्या है? द्रौपदी कहती है कि जीते जी आत्मा की शुद्धि का तरीका क्या है? यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है। तो क्या पृथ्वी पर रहते हुए इंसान अपने आप को ठीक नहीं कर सकता, अपने कर्मों का, अपने अधर्मों का सोल्यूशन नहीं निकाल सकता? और इसमें द्रौपदी ये कहती है कि हमने, मतलब पांडु पुत्रों ने और द्रौपदी ने, इन 6 लोगों ने मिलकर अग्नि के सामने तपस्या की है। इन्होंने अग्नि के समक्ष ये वादा किया है कि ये कभी भी अधर्म का पालन नहीं करेंगे। चाहे द्रौपदी ने 5 पांडु पुत्रों से विवाह किया है, वो एक बड़े धार्मिक कारण के लिए हुआ है, जैसा कि हम पहले की वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, वो ईश्वर की इच्छा है, लेकिन ये अधर्म नहीं है। और द्रौपदी ये कहती है कि अगर मैं प्योर हूँ और पांडु के पुत्र प्योर हैं तो सूर्य देवता हमारे अर्घ्य को स्वीकार करेंगे। और जब वो उस पानी को छूती हैं तो वो पानी अपने आप ही अर्घ्य के रूप में नीचे नदी की तरफ बह जाता है और यहाँ पे भीष्म पितामह को विश्वास हो जाता है कि वो लोग प्योर हैं।